मैंने रिडक्शन पढ़ा है आपको दो तरह के। देखो, आज हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय रिडक्शन। देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। अब मुझे आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना? आप मुझे आंसर दीजिएगा बच्चों, और एकदम सही आंसर देना। यहाँ पे मैं कर दूंगा, भाई माइक ऑन कर, ऑफ कर दो। यहाँ पे मैं यूज करूंगा KOH, और KOH के साथ NH2 हाइड्रेजिन, NH2 या फिर इसके, या फिर ये, या तो ये यूज करूंगा या फिर यूज करूंगा HCl और जिंक अमलगम ZnHg। अब मेरी बात सुनो सबके सब। सर, ये तो आपका ऊपर वाला उल्फ किश्नर रिडक्शन है और नीचे वाला क्रीमंसन रिडक्शन है। ये दोनों अल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करते हैं, यानी कि ये दोनों एसिड को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका आएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2, इसका रिडक्शन कर देंगे वो CH2, और आगे C डबल बॉन्ड O, OH आपका एज इट इज। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका। माइक ऑफ कर दो तेजस, माइक ऑफ कर दे। देखो अब सुनो, ये सभी को पता है, लेकिन अगर मैं रिएजेंट में चेंज कर देता हूं, कौन सा रिएजेंट ले रहा हूं अभी मैं, देखो अब मैं रिएजेंट ले रहा हूं रेड फॉस्फोरस और HI, ये दोनों HI और रेड फॉस्फोरस। तो आप क्लियर हो जाओगे, सर ये दोनों का करेगा, ये तो दोनों का रिडक्शन करेगा। और सर जी कितना कार्बन है, 1 2 3 4, सर जी 4 कार्बन वाला अल्केन बना दो, बिल्कुल अल्केन बना दो। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। मैसेज करके बताओ, आया सभी को मजा? मैसेज करके बताओ। यहाँ पे सिलेक्टिविटी दिखाई देती है, यहाँ पे सिलेक्टिविटी दिखाई देती है, सिलेक्टिविटी, और ये यहाँ पे दिखाई देती है रिएक्टिविटी। ये ज्यादा रिएक्टिव है, समझ में आया? ये वाला रिएजेंट आपका स्ट्रांग है, ये आपके वीक है, दोनों के दोनों। ये थोड़े से कम रिएक्टिव है, लेकिन ये भाई साहब पूरा रिड्यूस कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप दिखा। तो ठीक है, सभी बच्चों को मुझे बताओ, रेड फॉस्फोरस HI और उल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लीमंसन रिडक्शन की स्टोरी समझ में आई? मैसेज करके बताओ, जल्दी बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। रेड फॉस्फोरस और HI दुनिया भर जो दिखे उसको रिड्यूस कर देते, वो बिल्कुल घबराते नहीं है। क्लीमंसन रिडक्शन और उल्फ किश्नर रिडक्शन थोड़े डरपोक लोग हैं। बात सुनो, उल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लीमंसन रिडक्शन थोड़े से डरपोक किस्म के लोग हैं। वो अल्डेहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं, वो बहुत सिलेक्टिव खाना खाते हैं। सिलेक्टिव खाना खाना, उनको अल्डेहाइड और कीटोन ही पसंद है, वो मीठा खाते हैं। ये वाले सब कुछ खाते हैं, रेड फॉस्फोरस और HI सब कुछ खाते हैं। समझ में आया? अब आगे बढ़ता हूं। अब उल्फ किश्नर रिडक्शन एक बार बता दो, देखो कुछ नहीं होता, देखो बता देता हूँ, ठीक है ना? मैं, कोई बात नहीं, ऐसे पूछा करो, इसीलिए थोड़ा जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है ना? फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है बच्चों। देखो उल्फ क्लीमंसन, और देखो पहले तो बता देता हूँ, ठीक है, वापस से मैं बता दूंगा आपको। हाँ, यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये कि देखो मैं सिंपल आपको बता दूं, वैसे मैं देखो लेक्चर के पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना? आपको लग रहा होगा अभी स्टार्टिंग में आप थोड़े लेट ज्वाइन हुए, इसलिए फिर भी मैं बता रहा हूं। देखो, ये आपके पास कीटोन ग्रुप है या फिर अल्डेहाइड ग्रुप है, ठीक है ना? ये अल्डेहाइड ग्रुप है, और अगर मैं सॉल्वेंट यूज किया, ये वाला रिएजेंट यूज किया, KOH और NH2 हाइड्रेजिन, तो बच्चों ये इन दोनों, इसका रिडक्शन करेगा और बनाएगा, हाइड्रोजन लगा देगा यहाँ पे, ऑक्सीजन हटा के, और बनाएगा आपके पास अल्केन। सिमिलरली अल्डेहाइड भी रहा, और KOH और NH2 रहा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH, 2 कार्बन वाला। देखो 2 कार्बन है तो ये वाली चीज बनेगी। लेकिन अगर सुनना, उल्फ किश्नर रिडक्शन की अगर मैं बात करूं या क्लीमंसन रिडक्शन की बात करूं, उल्फ किश्नर या फिर क्लीमंसन, क्लीमंसन का रिएजेंट कौन सा होता है? देखो क्लीमंसन का होता है HCl प्लस जिंक Hg। ये वाले दोनों का करते, अल्डेहाइड और कीटोन का करते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बच्चों OH लिख दूं या Cl लिख दूं, मतलब ग्रुप को चेंज कर दूं, तो यहाँ पे रिएक्शन, ये वाले रिडक्शन आपकी, देखो उल्फ किश्नर रिडक्शन
और क्लीमेंशन रिडक्शन यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिखाने वाले, लेकिन रेड फॉस्फोरस इनके साथ रिएक्शन दिखाता है, मुझे ये बताना था। तो अगर आप लेट ज्वाइन हुए होगे तो आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आज लेक्चर अपलोड कर दूंगा। उल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है ना। जब लेक्चर स्टार्ट किया था 30 मिनट तो वही पढ़ा रहा था, ठीक है। तो आप वापस से जाके देख लेना, ठीक है। ओके, फिर भी मैंने बताया थोड़ा बहुत। अब मुझे बताओ सभी बच्चों को अल्केन के प्रिपरेशन मेथड समझ में आया? देखो मैंने क्या पढ़ाया, देखो हमें अल्केन बनाना था। अब यहाँ पे सब देखो मैं क्या करता हूँ। अल्केन हमने कहाँ कहाँ से बनाया देखना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले तो अल्किन लिया, इस टेबल को याद रखो, बिल्कुल सारे मेथड हो जाएंगे। अल्किन से अल्केन बनाया, पहले तो कैसे बनाया, तो सर H2PDC रिडक्शन किया। उसके बाद अल्काइन लिया बच्चों, और अल्काइन से अल्किन बनाया, यही लिया लेकिन एक्सेस में, एक्सेस ऑफ H2PDC। उसके बाद मैंने अल्किल हैलाइड लिया, बच्चों ध्यान से सुनना। अल्किल हैलाइड लिया, अल्किल हैलाइड, और अल्किल हैलाइड के साथ मैंने 2-3 रिएक्शन की। पहले की यहाँ पे देखो, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, याद आया कुछ? ड्राई ईथर और सोडियम उर्थ रिएक्शन, इसे हमने नाम दिया था दिस इज योर उर्थ रिएक्शन। और हमने अल्किल हैलाइड से क्या बनाया, अल्केन बनाया। दूसरी बात, अगर अल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ की, ध्यान देना, HI और रेड फॉस्फोरस के साथ की, HI और रेड फॉस्फोरस, तब जाके भी आपका क्या बना था, अल्केन बना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर अल्कोहल की रिएक्शन मैंने HI और रेड फॉस्फोरस के साथ ही की, तो भी मेरे पास क्या बना, अल्केन बना। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने सॉल्ट लिया, किसका सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने की किसके साथ, दो तरह से इसकी रिएक्शन की मैंने, एक तो मैंने डिकार्बोक्सिलेशन किया, और दूसरा मैंने किया कोलबेज। याद आया सभी को? दूसरा मैंने किया कोलबेज रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, तब जाके मेरे पास अल्केन बना। और आखिरी में हमने पढ़ा बच्चों, अभी पढ़ा हमने, अगर उल्फ किश्नर रिडक्शन है और बोलो क्लीमेंसन रिडक्शन है, तब भी हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। और रेड फॉस्फोरस अगर हो और HI हो और उनकी रिएक्शन अगर कार्बोनिल के साथ की, तब भी अल्केन बनेगा। क्या अल्केन के प्रिपरेशन मेथड सभी को क्लियर है? मैसेज करके बताओ। जितने भी मेथड मैंने पढ़ाए अल्केन के प्रिपरेशन के, सभी बच्चों को क्लियर है? मैसेज करो यस और नो। बहुत सारे मेथड हमने पढ़े, कल और आज हमने एक ही चीज पे फोकस किया बच्चों, हाउ विल यू प्रिपेयर। बच्चों ध्यान देना, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम दिस ग्रुप्स, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम दिस। अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अब मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं, अब 10 मिनट क्वेश्चन आंसर लूंगा। बच्चों ध्यान से सुनना, अब देखना मजा। चलो रफ कर दो अब सभी को, देखो अब आएगा ना मजा रे। अरे इतना पढ़ने के बाद अब आएगा ना मजा। देखो क्वेश्चन आंसर ले लूं बच्चों, चलो अब लेने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन आंसर। अब आपके सामने है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व कर दो। देखो ये वाला आपके पास है, मान लो ये कुछ इस तरह से है, और आपको पता है COO माइनस K प्लस, उसके बाद COO माइनस K प्लस, और मैं यहाँ पे लिख दू, यहाँ पे मैं लिख दू बच्चों, क्या लिखूं बोलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और हीटिंग कर दूं, तो आप बोलोगे सर जी कितना सिंपल है। बच्चों सिंपल है क्या नहीं? ये कौन सी रिएक्शन है पहले बताओ, इसमें से क्या रिलीज होगा, जल्दी बताओ, मैसेज करो। सर जी CO2 को हटाना है आपको, बस सर जी CO2 को हटाओ और हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये बन गया आपका अल्केन। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करूं और इसका मैं कर दूं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप बोलोगे सर जी एक रेडिकल इधर बनेगा, दूसरा रेडिकल इधर बनेगा, और बच्चों प्रोडक्ट आपका देखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, और प्रोडक्ट आपका बनेगा ये वाला डबल बॉन्ड। इस केस में ये वाला आपका प्रोडक्ट बना, और इस वाले केस में ये आपका बना प्रोडक्ट।
समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। कुछ याद आया सभी को? कल के लेक्चर में ये चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाई थी, मैसेज करके बताओ। सभी बच्चों को ये वाली रिएक्शन क्लियर है? एक तरफ कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखा मैंने, और दूसरी तरफ मैंने डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट लिखा, और दोनों में CO2 रिलीज होता है। दोनों भी देखो, दोनों में CO2 रिलीज होता है। दोनों में क्या रिलीज होता है बच्चों? CO2 रिलीज होता है। अब देखो, माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो यार। हाँ देखो, आपको हर एक लेक्चर करने जरूरी है, इसलिए तो होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपने हर रोज प्रैक्टिस की तब जाके आपको आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आज क्वेश्चन ले लिया तो आज क्या, इसको याद मत करो भाई। जिसने याद किया वो बर्बाद है। जिसने अभी ये वाले रिएक्शन याद कर लिया वो बर्बाद है भाई, पहले पढ़ा चुका हूं। ये तो बस रिवीजन है। देखो, हाँ, अब मैं थोड़े से रिएजेंट क्या, इधर देखो, यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मैं लिख दूं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूं H2PDC। तो जो बच्चा रिएजेंट का नॉलेज रखता है ना, नहीं रखता है ना तो छोड़ो, इसको हटा दो। अभी फिलहाल तो रिएजेंट जिन्होंने पढ़ा उनको अच्छे से पता है। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये अल्किन से अल्केन बनाने की मेथड है। तो सर इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड किस में चला जाएगा? डबल बॉन्ड चला जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH2Br प्लस 2 सोडियम है, 2 ये वाली चीजें, और सॉल्वेंट में लिख दू ड्राई ईथर। अरे जल्दी बताओ, मैसेज करके जल्दी बताओ, थोड़ा सा जल्दी बताओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? रे मैसेज करो, कौन सा अल्केन बनेगा उसका नाम बताओ। बहुत अच्छे प्रणव, वेरी गुड सर जी। 2 कार्बन है, हमें 4 कार्बन वाला बनाना है। CH3CH2CH2CH4, बिल्कुल सही। यानी कि सर 2 रेडिकल बनेंगे, सर 2 रेडिकल बनेंगे, और ये वाला एक रेडिकल CH2CH3, और इनको अरे उर्त उर्त रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? उर्त रिएक्शन। ये बन गया आपका, ऐसे नहीं आता, ऐसे ही थोड़ी ना आता है हर एक रिएक्शन। जब आपने प्रैक्टिस की, हर एक लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद ही तो आएगा आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन देखो। और हाँ, बिल्कुल सही जवाब देना मुझे अभी सब, बिल्कुल सही जवाब देना आप सब मुझे। देखो, CH3CH, BR, Cl, CH3, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब देना। आप सोचना, अभी दिमाग लगाना आप सभी के पास जो है वो, सोडियम और ड्राई ईथर। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? बच्चों मैसेज करके बताओ, जो भी प्रोडक्ट बताएगा उसको मैं बिल्कुल उसका नाम लूंगा, ठीक है ना, उसका नाम लेने वाला हूं। जल्दी बताओ प्रोडक्ट का नाम। नेमिंग आपने पढ़ रखी है, बहुत बच्चों ने नेमिंग पढ़ रखी है ऑनलाइन जो भी थे पहले से। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? पहले तो बताओ रेडिकल कहाँ पे बनेंगे? वेरी गुड प्रणव, ब्यूट टू इन बनेगा। देखो सर, ये भी और ये भी आपका अल्किल हैलाइड है, तो रेडिकल बना दो। CH3CH रेडिकल, CH रेडिकल, और ये बन गया आपका CH3, और इनको आप जोड़ सकते हो तो प्रोडक्ट बनेगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये बनेगा आपका ब्यूट टू इन। जिनको नेमिंग पता है वो अच्छे से जानते हैं। या फिर देखो 1 2 3 4, देखो ब्यूट 2 नंबर पे आपका इन है, ब्यूट टू इन, ये बना आपका प्रोडक्ट। दिस इज योर उर्थ रिएक्शन। जाओ उर्थ रिएक्शन को अच्छे से देख लो, तब जाके समझ में आएगा कि मैंने ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाया, ठीक है ना। क्योंकि दिस इज योर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, दिस इज योर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, जो कि बहुत फास्ट होती है, जो कि बहुत फास्ट होती है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ सबके सब, सभी बच्चों को प्रिपरेशन ऑफ अल्केन समझ में आया? मैसेज करो, सभी बच्चों को प्रिपरेशन ऑफ अल्केन समझ में आया? बोलो क्लियर और नॉट। घर पे जाके जितने भी PDF मैंने सेंड किए, आज आप जाके प्रैक्टिस करना। आज जाके सारे बच्चों उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और लेक्चर भी सारे अपलोड कर दूंगा। कल कल करूंगा अपलोड, आज नहीं कल। अब देखो फाइनली ये वाला सॉल्व करो, NH2, और इसकी रिएक्शन में कर दूं रेड फॉस्फरस,
रेड फॉस्फोरस और HI के साथ। तो आप बोलोगे सर कितना सिंपल है सर, 2 कार्बन है, रिडक्शन कर देगा, अल्केन बनाओ, CH3 ये बन गया आपका प्रोडक्ट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।